आदाब। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद। एमक्यूएम लंदन या मुत्तहिदा कौम मूवमेंट अल्ताफ ग्रुप से मुतालिक एक अहम खबर। जनाब कंवर खालिद यूनुस, जिनको एक अहम जो है सियासी ज़िम्मेदारी यानी डिप्टी कन्वीनर जो है मुकर्रर करने का ऐलान किया गया था एमक्यूएम लंदन की जानिब से, आज उन्होंने एमक्यूएम लंदन से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना है कि उनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। एमक्यूएम लंदन के ये जो मरकज़ी रहनुमा माजी के और हाल के थे, उन्होंने जो लाइल्मी का मुज़ाहरा किया है या लाताल्लुक़ी का ऐलान किया है, उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि वो नज़रबंद है ख़ासे अरसे से। सिंध हाई कोर्ट में साबिक़ रुकन कौमी असम्बली कंवर खालिद की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ उन्होंने जो दरख्वास्त दी है, उस दरख्वास्त में उनका उन्होंने महकमा दाखिला सिंध और जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं, जिनमें सिंध पुलिस है, रेंजर्स है और दीगर को फ़रीक़ बनाया गया है, और इस हवाले से अदालत ने उनकी दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अब फ़रीक़ैन को नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं और अदालत ने फ़रीक़ैन से 4 हफ़्तों में जवाब तलब कर लिया है। कंवर खालिद यूनुस ने जो अपनी दरख्वास्त जमा कराई है अदालत में, उसमें उन्होंने एमक्यूएम लंदन से लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया है। उनका ये कहना है कि एमक्यूएम लंदन ने मार्च में डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर करने का ऐलान किया था, ताहम इस ऐलान में ना उनकी रजामंदी शामिल थी, ना उनको इस बात का इल्म था। ये उन्होंने जो है वो जो है मौक़िफ़ अख्तियार किया है। उनका ये कहना है कि हुकूमत सिंध ने अप्रैल में नज़रबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने पुलिस और रेंजर्स के रूबरू पेश होकर बताया कि सियासी सरगर्मियों से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये बात बताई है उनके वकील शौकत हयात एडवोकेट ने, और उनका भी ये कहना है कि उनका जो क्लाइंट है उनका किसी भी सियासी व मजहबी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनका ये कहना है कि शौकत हयात एडवोकेट का जो उन्होंने आज अदालत में बयान रखा है कि जनाब, जब मेरे क्लाइंट ने या कंवर खालिद ने पुलिस और रेंजर्स के रूबरू पेश होकर बता दिया कि उसका कोई सियासी सरगर्मियों से ताल्लुक़ नहीं है, उसके बावजूद हुक्काम ने नज़रबंदी का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया है। जब दरख्वास्त गुजार मुत्तहिदा कौम मूवमेंट लंदन समेत किसी भी सियासी जमात की सरगर्मी में मुलव्वस नहीं है, और एक ऐसा दरख्वास्त गुजार जिसकी उम्र 78 साल हो चुकी है और वो मुतअद्दिद अमराज का शिकार है, तो ऐसे को उस शख्स को नज़रबंद रखना जो है वो बहुत ही गैर इंसानी सलूक है। और इनका ये भी कहना था कि जो नज़रबंदी है ये मुकम्मल तौर पर गैर क़ानूनी है, लिहाजा अदालती एक हुक्म दें और उसको गैर क़ानूनी करार देते हुए उनकी नज़रबंदी को जो है वो ख़त्म किया जाए। दरख्वास्त में जनाब जो फ़रीक़ीन हैं उनमें IG सिंध हैं, होम सेक्रेटरी हैं और SSP जुनूबी को फ़रीक़ बनाया गया है। जनाब ये सूरत हाल है इस वक्त एमक्यूएम लंदन की ग्राउंड पे कि वो लोग जिनको एमक्यूएम लंदन ने डिप्टी कन्वीनर के तौर पे इनको नामज़द किया था, और दीगर जो लोग थे जिनको मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी, वो तमाम लोगों को किसी न किसी तौर पर मुश्किलात और मसाइल का सामना है। डिप्टी कन्वीनर जो थे कंवर खालिद, इनको जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उनकी जानिब से उनको नज़रबंदी उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके बाद उनको घर पे ही उनको नज़रबंद कर दिया गया था। और अब उन्होंने जो है वो हालात के पेश नज़र जो है अपनी नज़रबंदी को ना सिर्फ चैलेंज किया है, बल्कि एमक्यूएम लंदन से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया है। और लाताल्लुक़ी का एक सिलसिला जो कि गुज़िश्ता दिनों में रुक गया था, वो एक दफ़ा फिर जो है वो शुरू हो गया है कि एमक्यूएम लंदन से लाताल्लुक़ी करने का। गो के निसार पवर जिनको भी लेके गए थे, जो अचानक ही पुरस्रार तौर पे लापता हुए थे और उसके बाद वापस आ गए, उन्होंने अभी तक लाताल्लुक़ी का ऐलान नहीं किया है। ताहम जो कंवर खालिद यूनुस हैं उनकी जानिब से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया गया है। जो अपने उन्होंने दरख्वास्त दी है उसमें उन्होंने अपनी सेहत के हवाले से बताया है कि उनको सेहत के खासे मसाइल हैं। ऐसे में उनको नज़रबंद रखना गैर आइनी, गैर इंसानी और गैर क़ानूनी है। लिहाजा अदालत से उन्होंने दरख्वास्त की है कि उनकी जो नज़रबंदी है उसको ख़त्म कराया जाए और हुकूमत से कहा जाए कि उनको उनकी नज़रबंदी ख़त्म करें, ताकि वो अपने इलाज और दीगर जो ज़रूरी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सर अंजाम दे सकें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन की जिस तरह तेज़ी के साथ कराची और हैदराबाद और शहरी सिंध में सरगर्मियाँ हो रही हैं, उसी तरह जनाब उस हवाले से मुख्तलिफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसी तरह जो प्रेशर है वो जिनको मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के बाइकआउट की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मुत्तहिदा कौम
के वो धड़े वो भी जो है मसाइल पैदा कर रहे हैं। ज़राए का ये दावा है कि वो लोग जो कि मुत्तहदा गवर्नमेंट के क़ायद अल्ताफ़ हुसैन के बाइकॉट की वजह से इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, अब वो भी जो है वो बरमला ये कहते फिर रहे हैं कि इदारों को ये मसला देखना चाहिए कि किस तरह ये बाइकआउट हो रहा है और किस तरह उनकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। शहर भर में जिस तरह हैंडल्स बटे, शहर भर में जिस तरह बैनर्स लगे और शहर भर में जिस तरह दीगर एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो उनका ये कहना है कि इसको रोकने के लिए ज़ाहिर बात है हम काम नहीं कर सकते, हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये इदारों का काम है कि वो उसको रोकें। और अब जनाब यही शायद वो प्रेशर है जिसकी वजह से कंवर खालिद यूनुस ने MQM लंदन से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। कंवर खालिद यूनुस को डिप्टी कन्वीनर जो है वो पाकिस्तान में जो है उनका ऐलान हुआ था, और उसके बाद जब ये नई राब्ता कमेटी और दीगर ऐलानात हुए थे तो उसके बाद MQM लंदन में हमने देखा था कि उनकी सरगर्मियाँ भी तेज़ हुई थी और उन्होंने जो है वो ग्राउंड पे आके काम करना शुरू किया था। इससे कबल वो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ कर रहे थे, छुपके करते थे, लेकिन उसके बाद जो है वो कारकुनान सामने आने शुरू हुए थे, उन्होंने रैलियाँ निकालना शुरू की थी और प्रोग्रामात करने शुरू किए थे। जो बाइकआउट की जो मुहिम है उसके अंदर भी वो बहुत उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब ये सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी थम सी गई है और अब एक नई एक्टिविटी हुई है कि कंवर खालिद यूनुस ने लाताल्लुकी का ऐलान किया है। हम जो है वो तमाम ऐसी ख़बरें जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं मिलेंगी और हम समझते हैं कि वो व्यूअर्स देखना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं। हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।